लोग कहते हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते, हमने कभी शराब नहीं पी, फिर हमें कैंसर क्यों हो गया। किसी को हेपेटाइटिस कभी नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसको जिगर का कैंसर हो गया। ऐसी क्या वजह है कि इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल ना करने या इन बीमारियों के ना होने के बावजूद भी आपको कैंसर हो जाता है। तो आज सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कैंसर होता कैसे है। बेसिकली हमारे जिस्म में मौजूद सेल्स जो हैं इनके अंदर ख़त्म होने और बनने की सलाहियत मौजूद होती है। रोज़ाना कई लाख सेल या खुलिये हमारे जिस्म के अंदर ख़त्म हो जाते हैं और उतनी ही मिकदार में नए बन जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली जो सेल्स रिपेयर और डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं उसमें हमारे खून के सेल्स जिनकी 120 दिन से ज़िंदगी होती है, जिगर के सेल्स भी नए बनते हैं। हमारी आंत के अंदर जो छोटी और बड़ी आंत जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं उसके अंदर की जो लेयर है वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर ख़त्म हो रही होती है और नई बन रही होती है। इस तरह अगर आपने देखा होगा कि आपकी जिल्द के ऊपर बनने वाला ज़ख़म कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह नई स्किन आ जाती है, मतलब कि हमारी जिल्द के अंदर भी दोबारा बनने की सलाहियत मौजूद होती है। इस तरह हमारे कुछ जिस्म के ऐसे हिस्से हैं जिनके अंदर अगर कोई डैमेज आ जाए तो वो दोबारा रीग्रो नहीं कर सकते। असल में होता ही है कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद डिफेंसिव मैकेनिज़्म जिस्म के अंदर बनने वाले ख़राब खुलियों को ख़त्म कर देते हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन जब ये मैकेनिज़्म या ये डिफेंसिव जो हमारा सिस्टम है ये वीक हो जाता है या किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो इन एबनॉर्मल सेल्स को जिस्म के अंदर से ख़त्म करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और उसकी वजह से ये ओवर ग्रो कर जाते हैं जो कि बाद में कैंसर की शक्ल तब्दील कर जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जिस्म में होने वाली जेनेटिक म्यूटेशंस यानी कि कुछ ऐसी सेल्स की लाइन पर तब्दीली जो कि उस प्रोग्राम के अंदर ख़राबी पैदा कर देती है, वो एबनॉर्मेलिटी क्रिएट कर देती है और सेल्स जो है वो कैंसर की शक्ल तैयार करना शुरू कर देते हैं। आम लफ्ज़ों में अगर आप समझें तो कैंसर बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ को कैंसर कहा जाता है जो कि अनकंट्रोल हो जाती है। हम ये क्यों कहते हैं कि सिगरेट और शराब इससे कैंसर क्यों ज़्यादा हो रहा है? बेसिकली सिगरेट पीने से रिसर्च के मुताबिक तकरीबन टोटल 42 से 45% ऐसे कैंसर हैं जो कि प्रिवेंटेबल है, यानी कि जिनको हम अपनी मॉडिफिकेशन से रोक सकते हैं होने से। इनमें 19 से 20% ऐसे कैंसर हैं जो कि सिगरेट की वजह से होते हैं, मतलब कि अगर हम सिगरेट को छोड़ दें तो ये 20% कैंसर हमारे जिस्म में नहीं होंगे। इसी तरह अल्कोहल के यूज़ करने से 5 to 6% तकरीबन 6% ऐसे कैंसर हैं जो कि इसके साथ रिलेट करते हैं। तो अगर अल्कोहल छोड़ दी जाए या ना ली जाए तो हम समझते हैं कि वो 5 से 6% कैंसर नहीं होंगे आपके जिस्म में। यानी कि हमारे जिस्म में सिगरेट और अल्कोहल के यूज़ ना करने से तकरीबन 23 से 24% ऐसे कैंसर की टाइप्स हैं जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सिगरेट और अल्कोहल के अलावा और एनवायरमेंटल बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अब कैंसर की वजह बन रहे हैं। पहले कैंसर की इतनी परसेंटेज नहीं थी लेकिन अब जिस तेज़ी से कैंसर फैल रहा है उसके अंदर सबसे बड़ी वजह एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल, प्रिजर्वेटिव फूड्स और ये जो जंक फूड्स हैं इनकी वजह से कैंसर फैल रहा है क्योंकि इनके अंदर वो केमिकल्स या वो फूड मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जो कि बेसिकली कैंसर बनने में मददगार साबित होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर मॉडिफिकेशन करने में कामयाब हो जाएं तो हम तकरीबन 42 से 45% ऐसे कैंसर हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी 55% कैंसर वो हैं जो किसी को किसी वक्त भी हो सकते हैं। वो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हैं, वो आपकी पैदाइश के वक्त आपके जिस्म के अंदर कैसी तब्दीली हो गई है जो कि कई सालों के बाद कैंसर की शक्ल इख्तियार की कर सकती है जिसको कि हम नहीं रोक सकते। तो 45% कैंसर को रोकने के लिए हमें अपनी लाइफ की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे कि हम सिगरेट नोशी ना करें, अल्कोहल का यूज़ ना करें, अपनी स्क्रीनिंग करवाएं हेपेटाइटिस बी और सी की, और अगर बी और सी किसी को पॉजिटिव है उसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि उसको जिगर के कैंसर से बचाया जा सके। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, मोटापे से बचें क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक मोटापा भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि कैंसर करती है। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव फूड, फास्ट फूड्स और बेकरी आइटम जो हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि इनके अंदर वो तमाम प्रिजर्वेटिव केमिकल या आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ होते हैं या आर्टिफिशियल आप कह सकते हैं फ्लेवर्स यूज़ होते हैं जो कि कैंसर की वजह बनते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करने में कामयाब हो जाएं तो हम इस मुसीबत से बच सकते हैं।